नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और साथ में कुछ अन्य भर्तियों के महत्वपूर्ण अपडेट्स है जिन पर बात करेंगे। यहाँ पर 15 जनवरी तक आएगा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 का परिणाम। 15-16 अक्टूबर को परीक्षा हुई थी। 25 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया है और आप देखेंगे कि ऑब्जेक्शन भी ले लिए गए हैं। जो भी प्रश्न जिन पर आपत्ति थी आंसर की के हिसाब से, तो उसके बाद फिर संशोधित उत्तर कुंजी और जो भी उसमें कुछ किसी प्रश्न के विकल्प में बदलाव होना होगा या फिर कॉमन अंक आदि को लेकर के जो भी चीज़ें होंगी, आयोग की तरफ से नोटिस जारी करते हुए 15 जनवरी के आसपास तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि परिणाम जारी करने की कवायद तेज कर दी गई है। 15 जनवरी तक नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर यूपी आरवी यूएनएल जेई 2022 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड हेतु अवर अभियंता के पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया की गई थी, जिसमें देखेंगे आप यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस। तो कट ऑफ मार्क्स भी यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं ये पूरा पीडीएफ। UR EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर SC कैटेगरी की कट ऑफ या फिर एक्स सर्विसमैन, जिस भी पद के लिए जो भी उसमें कैटेगरी में जहाँ पर सीटें थी अधियाचन के हिसाब से। यूपी PCS 2021 के प्रारंभिक परीक्षा की मार्कशीट जारी की गई है साल भर के बाद। और आप देखेंगे अनारक्षित किसी पद के लिए OBC की कट ऑफ कहीं UR से ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव जो पद होता है उसमें EWS की कट ऑफ सबसे हाई गई है 117 नंबर, जबकि आप देखेंगे UR की कट ऑफ 115 है, OBC की कट ऑफ 113 है। सचिव आलोक कुमार के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित आंसर की तथा अभ्यर्थियों के प्राप्तांक व श्रेणीवार कट ऑफ वेबसाइट पर 26 दिसंबर तक उपलब्ध रहेंगे। इस संबंध में RTI के तहत कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। 24 अक्टूबर 2021 को परीक्षा कराई गई थी। परिणाम 1 दिसंबर 2021 को घोषित किया गया था। प्रतियोगी छात्रों ने देरी पर उठाए सवाल। तो प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि समय पर ये कट ऑफ और प्राप्तांक मार्कशीट जारी होनी चाहिए, जिससे उन्हें परीक्षा में हुई गलती का पता चलता है, जिसे वे आगे करने से बचते हैं। बाकी ये PDF है, अगर आपको देखना हो तो आप देख लीजिए पूरा PDF। इसके बाद SSC CGL 2021 टीयर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, टीयर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। Only those candidates have been considered eligible for shortlisting to the next stage who have scored minimum marks in Tier 3 examination. UR में 30%, OBC EWS 25%, अदर्स में 20%। कौन कौन से पद है ये भी दिया गया है। लिस्ट 1 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन Tier 3 फॉर द पोस्ट ऑफ AAOs फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। GSO के लिए हो गया, SI ग्रेड 2, CPT के लिए हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्किल टेस्ट। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा इसे। इसके बाद देखिए 68वें बिहार PSC के लिए PT के लिए आवेदन भरवाए जा रहे हैं और 30 दिसंबर लास्ट डेट है। इसमें लास्ट डेट बढ़ाया गया है। यहाँ पर 2 परिवर्तन किया गया है मुख्य रूप से। एक तो नेगेटिव मार्किंग का, दूसरा जो ऑप्शनल है। पहले ऑप्शनल होता था विषयनिष्ठ, लेकिन अब इसको वस्तुनिष्ठ कर दिया गया है। और आप देखेंगे कि पेपर 1 व 2 300 अंकों का होगा, निबंध भी 300 अंकों का होगा। वैकल्पिक विषय में 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और निर्धारित जो भी न्यूनतम प्राप्तांक होगा वो गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। और इसमें एक चीज़ और देखिए आप, वैकल्पिक विषय में भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और साथ ही साथ 300 अंकों का एक निबंध का पेपर भी शामिल किया जा रहा है, जो कि पहले नहीं था। तो नॉर्मलाइजेशन की समस्या के समाधान के लिए अभ्यर्थियों के मंतव्य के आधार पर परीक्षा की संरचना में संशोधन किया गया है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 हो गया है अब इस बार। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट 30 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। मेधा सूची में हिंदी और वैकल्पिक विषय के अंक नहीं होंगे शामिल। मेरिट लिस्ट में हिंदी भी आपका उसी तरह से है और वैकल्पिक विषय, तो इन दोनों के नंबर अब जो है मेरिट में शामिल नहीं किए जाएंगे, मतलब केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा ये। तो ये बड़ा परिवर्तन इस बार हुआ है। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे PCS 2023, इसमें भी इस बार बड़ा परिवर्तन होने की पूरी उम्मीद है। पहला तो वैकल्पिक विषय हटाया जा रहा है, साथ ही साथ
एक आप देखेंगे सांख्यिकी का विषय हो या फिर यूपी स्पेशल की जो सब का विषय होगा मेंस के लिए, वो शामिल किए जा सकते हैं। कुछ और भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसको लेकर के जल्द ही पीसीएस यूपीपीएससी की तरफ से नोटिस भी आ जाएगी और कैलेंडर भी आ जाएगा 2023 के लिए। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षक बनने के लिए MTET जरूरी, इसके लिए शासन को प्रस्ताव फिर से भेजा गया है। इसके पहले भी प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन शासन ने वापस कर दिया था। वहाँ पर जो कुछ भी उसमें क्वेरीज थी, तो दोबारा से यहाँ पर प्रस्ताव जो है शासन को भेजा गया है। जो लोग MTET क्वालिफाई करेंगे वही मदरसा में शिक्षकों के लिए पात्र होंगे, शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा सीटेट 2022-23 में पहले फेज़ के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, जिसमें एडमिट कार्ड सिटी सेंटर वो आप देख सकते हैं। सबके नहीं, जिनके अभी पहले फेज़ में एग्ज़ाम पड़े हैं केवल वही लोग अपना देख पाएंगे। बाकी लोगों के लिए जब शेड्यूल होगा तो फिर आप भी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि आज प्रत्यावेदन वाले मामले में सुनवाई होनी है और एडिशनल में अनलिस्ट में 13 नंबर पे मामला लगा हुआ है। ऐसे तो सीरियल नंबर 3013 लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप 13 नंबर यहाँ पे लेकर चले, 13 नंबर पे मामला लगा हुआ है और लंच के बाद ही मामले पर सुनवाई होने की उम्मीद है। सुनवाई 100% हो जाएगी आज। इसमें काउंटर एफिडेविट भी लगा दिया गया था, बशर्ते उसमें याची पक्ष की तरफ से भी जवाब आना था और बार बार उसमें समय लिया जा रहा था। तो याची पक्ष से जैसे ही जवाब आ जाता है, एफिडेविट या रिजॉइंडर आ जाता है, उसके बाद ये मामला निस्तारित होने की पूरी उम्मीद है। यहाँ पर केवल ज्वाइनिंग लेटर पर रोक है वितरण पे। दूसरी तरफ आप देखेंगे इनवैलिड वाले मामले में जो स्टे लगा हुआ है, रोक लगा हुआ है भर्ती के प्रोसेस पर, उसको आगे भी बढ़ा दिया गया है 12 जनवरी तक। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि अगर भर्ती का जीओ जारी करना होगा तो क्या जारी कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ मैनेजमेंट वाला कोर्ट केस है और दूसरी तरफ ये केस है। हालांकि अधिकारी तो लगातार कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि हम जो है आगे प्रोसेस होगा प्रमुख सचिव सर के आने के बाद। प्रमुख सचिव सर की मंगलवार को वापसी भी हो गई, ऐसा आज के न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। हो सकता है आज ऑफिस में सर उपस्थित भी हों और या हो सकता है कल की डेट में आए, एक दिन रेस्ट लें। तो उनके ऑफिस में आने के बाद भी कम से कम 1 से 2 दिन का समय लगेगा, जिसमें शासन की अनुमति, नियुक्ति कार्मिक विभाग है वहाँ से अनुमति और उसके बाद फिर उनके सिग्नेचर, फिर उसके बाद बेसिक शिक्षा मंत्री जी के अप्रूवल सिग्नेचर होने के बाद कम से कम 1 से 2 दिन का समय लगेगा। तो अभी भी पूरी उम्मीद है कि 25 तक या फिर 25 के पहले पहले। अब देखिए यहाँ पर अगर इनको जियो जारी करना होगा तो सैटरडे संडे से मतलब नहीं है, वो जियो जारी कर सकते हैं 24 को भी 25 को भी। बाकी 23 तक हम सभी को इंतजार है कि 23 तक जो है कुछ ना कुछ चीज़ें कन्फर्म हो जाएँ, या 25 के 1-2 दिन बाद भी आ जाए, 26 तक भी आ जाए, 27 तक भी आ जाए, क्योंकि स्लॉट किस तरह से मिला हुआ है NIC से ये अभी तक क्लियर नहीं हो सका है और ज़्यादा संभावना है कि स्लॉट जो है जनवरी की स्टार्टिंग से ही मिला हुआ है। बाकी कुछ भी कंफर्म नहीं है, ना तो सीटों की संख्या और ना ही कितने मेरिट जा सकती है। बस यहाँ पर जियो का इंतजार है, जियो आने के बाद फिर भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ना तय है, लेकिन जियो आ जाए तब समझिए आप सभी। बाकी उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर अधिकारी, शासन, सरकार यहाँ पर जो कुछ भी उसका हल है कोर्ट मैटर का, उसका निकालते हुए यहाँ पर भर्ती प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो जो भी जैसे भी अपडेट होगी आगे की, आप सभी को समय समय पर सही और ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।